दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तेल के खजाने दुबई का इतिहास जानिए। दुबई के बारे में बात करें तो इसका इतिहास 3000 साल पुराना है और अधिक दुबई का इतिहास 1833 में शुरू हुआ, जब अल मखदूम राजवंश ने दुबई पर कब्जा कर लिया और इस तरह 9 जून 1833 को उस दुबई की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे आज का दुबई बन गया। यह संयुक्त अरब अमीरात के फारस की खाड़ी और समुद्र तल से करीब 52 फीट ऊपर है। तो चलिए दुबई हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि यह इतना खास क्यों है। दुबई हिस्ट्री। दुबई, जैसा कि हमें बताया, कि संयुक्त अरब अमीरात के फारस की खाड़ी में स्थित है, जिसके साउथ में अबू धाबी है और पूर्वोत्तर में शारजाह नाम के शहर की सीमा लगती है। असल में दुबई यूएई यानी के संयुक्त अरब अमीरात में है और अमीरात का मतलब एक तरह से स्टेट ही होता है। और यूएई में कुल 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें दुबई भी एक है। यूएई का गठन 2 दिसंबर 1971 को हुआ और उस समय इसमें 7 में से 6 अमीरात शामिल थे। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की। इसमें 164 फ्लोर हैं और इस इमारत की लंबाई लगभग 800 मीटर है। इस इमारत को हम 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। इस शहर में क्राइम 0% है, तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लाइसेंस के बिना घर में शराब पीने की इजाजत नहीं है। यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी और बेंटले जैसी कारें होती हैं। दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है, दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ 1200 से भी ज्यादा स्टोर हैं। यहाँ पर शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। कोई ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद निर्वासित किया जाता है। इस शहर में कुछ ऐसे एटीएम हैं जो सोने के सिक्के निकालते हैं। 1960 तक यहाँ कुछ देखने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इसे दुनिया के अमीर देशों की सूची में गिना जाता है। पेट्स के तौर पर यहाँ लोग कुत्ते, बिल्ली नहीं, शेर और चीता पालना पसंद करते हैं। यहाँ इमारतों के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड पर भी एसी लगा होता है। यहाँ के मूल निवासियों की संख्या कुल संख्या में से केवल 17% है। बाकी जनसंख्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य यूरोपीय देशों की है। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही होती हैं। इस शहर में हॉर्न नहीं बजाया जाता, सब लोग व्यवस्थित चलते हैं। इसलिए दुबई की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। इस शहर में बाकी देशों की तरह एड्रेस सिस्टम नहीं है। किसी को एड्रेस पर जाना होता है, वहाँ के आसपास के मकान, होटल्स, अन्य प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्रेन दुबई में है। यहाँ पर पुरुषों के लिए शेख और औरतों के लिए शेखा नाम लिया जाता है। यहाँ पर पानी से ज्यादा सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिलती है। दुबई में सोने, गोल्ड का व्यापार बहुत ज्यादा है। दुबई के लोग सोने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। दुबई में तेल की खोज 1966 में हुई और तभी वहाँ नई और खुद की करेंसी बनी, जिसके बाद तेल की बढ़ती डिमांड की वजह से दुबई समय के साथ अमीर होता चला गया। शेख राशिद अल मक्तौम की मौत के बाद शेख मक्तौम बिन राशिद अल मक्तौम राजगद्दी पर बैठे। 1990 के दशक में बहुत से बिजनेस कम्युनिटीज ने अपना अपना बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से दुबई एक तरह से बिजनेस हब बन गया। आज के दिन में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल्स है, सबसे ऊंची इमारतें हैं और आदमी का बनाया कृत्रिम द्वीप है। इसके अलावा दुनिया का सबसे शानदार एयरपोर्ट जो है वो भी दुबई में है। 1960 के दशक में जब से तेज की खोज हुई, उसी समय यह दुबई के लिए धन और दूरगामी विकास की सोच का पर्याय बन गया। और जब सभी अमीरात एक साथ मिलकर यूएई बना रहे थे, जिसमें सभी शेख अपने अपने क्षेत्र को कंट्रोल करते हुए एक सेंट्रल व्यवस्था का निर्माण चाहते थे, जिसे वो बोर्ड कहते हैं, उस समय दुबई के शेख ने कुछ अहम प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जिसने दुबई को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। आप दुबई के इतिहास को निम्न टाइमलाइन के जरिए समझ सकते हैं। 1966 इसी साल दुबई में तेज खोजा गया। 1971 यूएई यानी के यूनाइटेड अरब अमीरात की स्थापना हुई, जिसमें 7 अमीरात को शामिल किया। 1979 एक फ्री इकोनॉमिक जोन, जिसे जेबल अली फ्री जोन के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत हुई। 1985 अमीरात एयरलाइन को लॉन्च किया गया। 1996 दुबई वर्ल्ड कप का पहली बार आयोजन किया गया, जो कि घोड़ों की रेस का खेल था। 1999 बुर्ज अल अरब नाम का होटल खोला गया, जो कि दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। 2000 शेख मोहम्मद ने इंटरनेट लॉन्च किया। 2003 एक बहुत बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसके तहत दुबई में 200 कृत्रिम द्वीप बनाए जाने थे और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का निर्माण किया जाना था।
2006 शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के राजा बने और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी। 2009 अमीरात टर्मिनल 3 और मेट्रो को लॉन्च किया गया ताकि रोड और एयर ट्रैफिक कम हो सके। 2010 बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर दर्ज की गई। दुबई अन्य अमीरातों के साथ कानून, राजनीति, सैनिक और आर्थिक कार्य एक संघीय ढांचे के भीतर साझा करता है। हालांकि प्रत्येक अमीरात में नागरिक कानून लागू करने और व्यवस्था और स्थानीय सुविधाओं के रखरखाव जैसे कुछ कार्यों पर क्षेत्राधिकार है। दुबई की आबादी सबसे ज्यादा है और यह क्षेत्रफल में अबू धाबी के बाद दूसरी सबसे बड़ी अमीरात है। दुबई और अबू धाबी ही सिर्फ दो अमीरात हैं जिनके पास देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मामलों पर प्रत्यादेश शक्ति का अधिकार है। दुबई पर 1833 से अल माकतूम वंश ने शासन किया है। इसके मौजूदा शासक मोहम्मद बिन रशीद अल माकतूम संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी है। अमीरात का मुख्य राजस्व पर्यटन, जायदाद और वित्तीय सेवाओं से आता है। दुबई की अर्थव्यवस्था मूलतः तेल उद्योग पर निर्मित है। वर्तमान में 80 अरब अमेरिकी डॉलर। 2009 की अमीराती अर्थव्यवस्था में पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का राजस्व योगदान 6% 2006 से कम है। संपत्ति और निर्माण ने 2005 में अर्थव्यवस्था में वर्तमान के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में तेजी से पहले 22.6% का योगदान दिया। दुबई ने कई अभिनव बड़ी निर्माण परियोजनाओं और खेल आयोजनों के माध्यम से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। सबका ध्यान आकर्षित होने के साथ ही एक वैश्विक शहर और व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की वजह से दुबई में श्रम और मानव अधिकारों से जुड़े कर्मचारियों, मुख्यतः दक्षिण एशियाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे प्रकाश में आए हैं। तो ये है दुबई हिस्ट्री इन हिंदी और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।